हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमेशा की तरह हमारी आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ कलेक्टिव रीडिंग है। सो इसमें बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके लिए ही हों। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना भी करें, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, Divine. Thank you, Angel. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Queen of Pentacles. Four of Pentacles. Okay. Oh my God. Six of Pentacles. क्या बात है भाई. Okay. The Death. Again, King of Pentacles, Queen of Pentacles और King of Pentacles. Beautiful. कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी फ्रेंड्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू यूनिवर्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. एट ऑफ स्वॉर्ड्स. फाइव ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ कप्स. क्या बात है भाई. क्वींस और किंग्स. द हर्मिट. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटिफुल द एम्प्रेस. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो, जरूरत से ज्यादा दूसरों की केयर करते हो और आपकी हमेशा से एक इच्छा रही है कि आपको एक अपनी कोई इनकम का जरिया खुद का करना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ आप अपना ऐसा काम करो जिससे आप अपने खर्च खुद उठा सको, आपको आपके परिवार के लोगों पर डिपेंड नहीं होना पड़े, जो कि मैं कहती हूँ सच में बहुत ही अच्छी बात है। और हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है या आप रिलेशनशिप में हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि आपके जो पार्टनर है ना, वो हमेशा आपको ना कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि उनको लगता है कि आपने उनकी हर बात माननी है, उनके कहे अनुसार चलना है और उनकी मर्जी के बगैर आपको किसी के साथ मिलना नहीं है। यानी कि आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ हो ही नहीं सकती, राइट। ऐसा आपके लाइफ पार्टनर का कहना और मानना है। और इसी बात के लिए आपके साथ फ्रेंड्स यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि हमेशा ना झगड़ते रहते हैं वो। क्यों मुझे नहीं बताया, क्यों उनके साथ गई, क्यों आप उनके साथ बाहर गए। कुछ इस तरह की आपके बीच, आप दोनों के बीच तू मैं चलती रहती है। और आप एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप एक बेचारा या बेचारी बनकर रह जाते हो
क्यों? क्योंकि आप कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकते। आप कभी खुलकर बोल ही नहीं सकते उनके सामने कि भाई, जैसे आपका मन करता है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का, घूमने का, वैसे ही मेरा भी मन करता है। और यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ छोटा मोटा अर्न करके पैसा कमाने की चेष्टा कर रहे हो, और उसके लिए शायद आप कुछ लोगों से मिलते भी हो, कुछ ऑनलाइन वगैरह बिजनेस करने के लिए कुछ बातचीत वगैरह भी आप करते हो। तो इनको वो भी पसंद नहीं कि आप किसी के साथ मिलो। उनको इनसिक्योरिटीज फील होती है। यस, उनको ये लगता है कि आप शायद उनको धोखा दे दो, है ना? उनके मन में यही रहता है, भले ही उन्होंने आपके मुंह पर कुछ भी नहीं कहा होगा, लेकिन उनके मन में यही चलता है कि यदि आप अपनी अर्निंग करने लगे, आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, तब फिर वो आपको ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो। राइट फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबकी लाइफ अलग अलग है। तो मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं कि आप में से कुछ लोग जो कि सोल लेवल पर बहुत ऊपर उठ चुके हैं खुद पर काम करके, तो आपने बेचारा या बेचारी बनकर पूरी लाइफ जीना मंजूर नहीं किया। यस, आपने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं इस चैप्टर की एंडिंग करनी ही होगी। यानी कि ये जो रोज की तू मैं होती थी, रोज का मतलब आपके ऊपर कुछ न कुछ मतलब इमोशनल अत्याचार किया जाता, बात नहीं करते आपके साथ, या घर पर देर से आते, खाना नहीं खाते, या कभी ये भी होता कि लोगों के सामने ही आपको झाड़ देते, है ना? तो आपको लगा कि बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर आपने फ्रेंड्स सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया कि अब मुझे इस रिश्ते में तो रहना ही नहीं है। यस, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी समझ में आया कि जो व्यक्ति इतना खुद को इनसिक्योर महसूस करता है, वो व्यक्ति मुझे कभी सच्चा प्यार करता ही नहीं। वो सिर्फ मुझ पर दबाव बनाए रखना चाहता है। राइट फ्रेंड्स, प्यार करने का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी पूरी तरह से अपने हिसाब से जीने की आजादी हो, अपने हिसाब से खाने पीने की, उठने बैठने की, कपड़े पहनने की, जिसके साथ घूमना हो घूमने की आजादी हो। लेकिन आपके रिश्ते में वैसा कुछ भी नहीं है। सो आप में से कुछ लोगों ने फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, डिसीजन ले लिया, मन बना लिया कि यदि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो मुझे यहाँ कुछ न कुछ जरूर करना होगा। शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप को शायद तोड़ लिया है कि भाई बहुत हुआ, ये मेरे ऊपर जो इतनी धौंस जमा रहे हैं अभी, जबकि हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो पता नहीं ये आगे चलकर तो क्या ही करेंगे। राइट और आप में से कुछ लोग जिनकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, तो शायद आपने भी ना कुछ वक्त उनसे दूर रहना उचित समझा है। शायद अभी आप उनके साथ नहीं हो, एक छत के नीचे आप नहीं हो। आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है उसके लिए सोचने का वक्त चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब तक आप उनकी छत्र छाया में रहोगे कभी भी कोई डिसीजन अपने लिए ले नहीं पाओगे। राइट और आप नहीं चाहते कि अब और मैं बेचारा बनकर रहूं, बेचारी बनकर रहूं। वरना आपके जो पार्टनर है ना फ्रेंड्स, उनकी यही मंशा है कि वो तमाम उम्र आपको बेचारा या बेचारी बनकर ही रखना चाहते हैं। क्यों? सो दैट कि वो आपके ऊपर अपना दबाव बनाए रख सके।
राइट। लेकिन आप मेरी प्यारे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोग जानते हो कि आप में ताकत है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की। सो अब जैसे कि मैंने कहा, आपने मन बना लिया है, तो आप में से कुछ लोगों ने तो अभी मतलब सोच विचार करने में थोड़ा वक्त लगा रहे हो अब भी, लेकिन कुछ लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। तो आपने शायद ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, या आप अभी शादीशुदा भी हो तो एक साथ इकट्ठे नहीं रह रहे हो, राइट। और फ्रेंड्स, आप अब शायद कुछ ऐसे डिसीजन आपने लिया है कि जिसमें आपने या तो अपने मन का कुछ काम करना शुरू कर दिया है, या ऑलरेडी आप जो जिस काम में आप थे, जो भी आप ऑनलाइन वगैरह काम करते थे, उसमें आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ बड़े पैमाने पर काम किया है, और अब आपको लगता है कि धीरे धीरे अब आप एस्टेब्लिश हो रहे हो। और फ्रेंड्स, भले ही वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी खबर पूरी रखते हैं, तो खबर उन तक भी गई है कि अब आप उनके चंगुल से आजाद होकर खुले आसमान में उड़ रहे हो। यस, अब आप फ्रेंड्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी में आ गए हो, यानी कि अब आप अपने लिए जितना आपको चाहिए ना, उतना आप कमाने लगे हो। आज की डेट में भले ही आप बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं कहूंगी कि बंगला गाड़ी आपने बना लिया है, लेकिन फिर भी आप उतना तो कमा ही लेते हो कि अपने खर्च उठा सको। और यही चीज आपको ना फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस दे रही है। अब आपको खुद के प्रति फ्रेंड्स सम्मान हो रहा है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं, कुछ कुछ कर सकती हूं। फ्रेंड्स, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको मतलब एक कपल की एनर्जी दिखाई है। हो सकता है कि आप यदि एक बेटे हो तो भी आपका अपने फादर के साथ कलेश हुआ होगा, क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हो और आपके फादर चाहते हैं कि जो आपका फैमिली बिजनेस है आप उनको ज्वाइन करो। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी आपके बड़े हैं ना आपकी लाइफ में, आपके या तो पार्टनर है या आपके गार्डियन जो भी हैं, तो उनकी मंशा यही है कि आप उनके कंट्रोल में रहो, आप उनके चंगुल से निकलो नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। और यदि आप कुछ कर बैठो, मतलब कुछ एस्टेब्लिश हो जाते हो, तो फिर आप आसमान छुओगे और फिर किसी के हाथ नहीं आओगे, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, ये उनको नहीं पता कि यदि आप कुछ करते भी हो ना, मतलब वो यदि आपको परमिशन दे भी देते हैं काम करने की और आप करते हो उनकी मर्जी से, तो आपके मन में उनके लिए और प्यार बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा, राइट। लेकिन आउट ऑफ इनसिक्योरिटी वो आपको अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों ने तो वो रिश्ता तोड़ दिया है, आप अभी उनके साथ नहीं हो, शायद दूर हो उनसे, और उन तक खबर पहुंच चुकी है कि भाई अब आप ना धीरे धीरे खुद को एस्टेब्लिश करते जा रहे हो। और ये ठीक इसी तरह देख रहे हो, ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर पढ़ने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन यहां से इनको देख रहे हैं। तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपकी भी लाइफ में जो भी है ना, वो भले ही आपको लगता होगा कि भाई मेरी खबर नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपके जो भी है ना पार्टनर है या आपके गार्डियन वॉटेवर, तो उनकी नजर आप पर बनी हुई है। यस, और आपके जो भी है ना, वो अब देख रहे हैं कि आप अब अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश धीरे धीरे होते जा रहे हो। और हो सकता है कि अब उन्होंने जितना सोचा ना होगा ना, उससे भी आप ज्यादा अच्छा करने लगे हो। यस, और यही बात है, यही वजह है जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो फिर से आपकी तरफ ना फ्रेंड्स दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं।
हो सकता है कि आपको फोन करते होंगे कि भाई क्या बात है, क्यों नाराज हो, अरे छोड़ो ना भाई, जो करना है कर लेना, मैं अब नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगी। जो भी आपके गार्डियन है वो ऐसा आपको कहते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आप में से अधिकतर लोग ना अब शायद उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हो, क्योंकि अब आपने ना खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को जाना है। और अब आपको पता चला है कि आप असलियत में क्या हो। पहले क्या था? पहले जो उन्होंने आपको कहा वो आपने मान लिया था। उन्होंने शायद आपसे ये भी कहा कि आप भले ही करना चाहो लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कुछ आइडिया तो है नहीं, और चले हुए अपना काम करने। यानी कि हमेशा फ्रेंड्स, आपने जब भी कुछ करने की सोची या कुछ करने की शुरुआत की ना फ्रेंड्स, आपका जो भी मनोबल था ना उसे गिरा दिया, सो दैट आप आगे ना बढ़ो। और आप बढ़े भी नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जो असलियत में जो होता है ना वो सच सामने आता ही है। और असलियत में आप क्या हो? आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, जो किसी के भी मतलब बंधन में नहीं रहती। वो हमेशा अपना खुद का कमाना जानती है, वो खुद अपने फैसले लेना जानती है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। और आज की डेट में फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने जो भी अपना काम है उसमें आपने जो भी करना शुरू किया है उसमें थोड़े थोड़े आपके अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, उन तक खबर पहुंची है, तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो दैट आप दोबारा से ना एक हो सको। लेकिन शायद आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि नहीं, ये व्यक्ति अभी तो मुझे कह रहा है कि हाँ चलो एक हो जाते हैं, मतलब मैं आपको ये अलाउ करूंगा, करूंगी, लेकिन आप अब समझ चुके हो कि ये सिर्फ ये कहने को कह रहे हैं। और फिर वास्तव में जब दोबारा से आप हो जाओगे, फिर से उनका वो शुरू हो जाएगा, फिर से वही कलेश, वही आर्ग्यूमेंट, झगड़े, है ना। और आप अब नहीं चाहते अपनी लाइफ में। आप सोचते हो कि भले ही मेरे पास गाड़ी नहीं है अभी, भले ही अभी मुझे मेट्रो में जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं कम से कम सुकून से तो रह रही हूं अपने हिसाब से। आपको जिससे मन करता है बात कर रहे हो, जो खाना है खा रहे हो। वरना पहले क्या था? आपको हर चीज के लिए जवाब देना पड़ रहा था, राइट। सो यही वजह है फ्रेंड्स कि जो आपसे मतलब बात नहीं कर रहे थे या आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो वो अब दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, सो दैट अगेन आपके ऊपर वो अपना दबाव बना सके। अब उनको पता है कि आप में वो पोटेंशियल है और अब आप आसमान छूने वाले हो। आज नहीं है भले ही आपके पास सारी सुख सुविधाएं, लेकिन इसी तरह आप काम करते रहे, डटे रहे, वो दिन दूर नहीं जब आपका खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, है ना। और इनको पता है कि इनसे भी अच्छे पार्टनर आपको मिल सकते हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। फ्रेंड्स, आपको बहुत सोच समझकर जो भी फैसला लेना है ना, बहुत सोच विचार करके करना है। दोबारा से इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने से पहले सोच विचार जरूर करिएगा। ठंडे दिमाग से कोई भी डिसीजन लेना है, इमोशनल होके बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आप हो इमोशनल, है ना। तो आप अब जो भी फैसला लो ना फ्रेंड्स, बहुत मेच्योरिटी के साथ लोगे। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।